जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। कुछ गुरुदेव लिखते हैं, युग परिवर्तन प्रकृति का अटल युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जब सतयुग नहीं रहा, त्रेता युग नहीं रहा, द्वापर युग नहीं रहा, तब एक चरण का छोटा सा कलयुग कैसे रह सकेगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। 4 विसर्ग 5। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हर युग में जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मैं अवतार लेता हूं। इस प्रकार भगवान के पृथ्वी से अंतर्धान होने के साथ ही युग बदल जाता है। यह सत्य बीते हुए युगों से सत्य प्रमाणित होता है। इसी प्रकार इस युग की समाप्ति की बात
वह महान आत्मा यीशु भी कर गया है। उसने भी कहा है कि मैं पिता की ओर से एक सहायक और भेजूंगा, जिसकी उत्पत्ति सीधी पिता से होगी। जब वह आवेगा तो यह युग समाप्त हो जाएगा। यीशु की भविष्यवाणियों के अनुसार उस सहायक का प्रकटीकरण इस 20वीं सदी के अंत से पूर्व ही होगा। इस संबंध में सेंट जॉन के 15 विसर्ग 26 और 16 विसर्ग 7 से 15 में कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकला है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। यीशु ने एक ऐसा पक्का प्रमाण दिया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह भी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की तरह महान प्रेम मार्गी भक्त था। इस संबंध में सेंट मार्क 9 विसर्ग 2 से 4 में कहा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उनको एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां पर उनके सामने उसका अर्थात यीशु का रूप बदला गया। उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और ऐसा उज्जवल हुआ जैसा पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मलाकी भविष्यवक्ता का एलिय्याह नबी, उस समय का यीशु नबी और भूतकाल का मूसा नबी एक शक्ति थी। मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह से समझ सकेंगे। युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए यीशु ने कहा है, विश्व में चर्च के नाम से एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा। सेंट मत्थयू 24 विसर्ग 2 एवं 3 में कहा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां चर्च के स्थान पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने और युग के अंत अर्थात युग बदलने का क्या चिन्ह होगा, तब उसने संसार में आगे होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया। महर्षि श्री अरविंद ने अधिमानसिक देव के अवतरण की घोषणा करते हुए कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। महर्षि ने इसी संदर्भ में कहा है कि मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ अतिशीघ्र विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। आश्चर्य देखो, संसार में कितना पाप बढ़ गया है कि विश्व के लोगों को आज भी विश्व के संतों की भविष्यवाणियों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि प्रकृति अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु के योग में सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे गुरुदेव हैं, जो कि रामलाल जी त्याग है, उन्होंने जो भी हमें मार्ग बताया है, हम उसी के तहत इस साधना में आगे बढ़ते हैं। उन्हीं की बताई हुई और दी हुई साधना हम करते हैं और उसी के हिसाब से हम हमारा जो भी आध्यात्मिक जीवन है उसको जीते हैं। तो ये जो साधना है बहुत ही सहज और सरल और सिंपल साधना है। इसमें हमारे सिर्फ दो काम करने हैं, एक हमारे गुरुदेव का बताया हुआ ध्यान और दूसरा उनका बताया हुआ मंत्र। तो मंत्र जाप ही चाबी है और इसमें हमें हमारे गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं जो कि राधा और कृष्णा का मंत्र है और उसका हमें चौबीसों घंटे नाम जप करना पड़ता है। और दूसरी जो चीज हमें गुरुदेव ने दी है वो दी है ध्यान, जो कि हमें सुबह शाम 15-15 मिनट करना है। और तीसरा जो हमारा उत्तरदायित्व बनता है वो बनता है गुरुदेव का प्रचार। तो ये साधना बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल साधना है जो आज तक प्रकट नहीं हुई है इस यूनिवर्स में। और आज तक इस साधना को मतलब उजागर नहीं किया गया था। पर अब इस आडंबर की दुनिया में, इस पाखंड की दुनिया में इस साधारण सी साधना को लाया गया है। तो आज तक आप जितने भी युग देखेंगे और पिछली साधनाएं देखेंगे तो वो बहुत कठोर होती थी, बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ती थी। पर जैसे ही कलयुग आया तो वो आडंबरों से भर गई, उसमें पाखंड होने लग गए। और हमारे गुरुदेव ने भी कहा है कि आप तब मुझसे जुड़ोगे, आप तब मुझसे कनेक्ट होगे, आप तब ध्यान और समाधि की अवस्था में होगे, मुझे यहाँ देखोगे तीसरे नेत्र पे, तो मैं अंदर से आपको जवाब दूंगा और 100 गुना सही जवाब दूंगा, सटीक जवाब दूंगा। तो इस साधना में चाहे हमारी कोई भी डिजीज हो, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो या हमारी स्पिरिचुअल हो, उन तीनों को क्योर करते हैं हमारे गुरुदेव। और गुरुदेव जो आपको बताते हैं हमेशा अंदर से बताते हैं और वो आपके लिए बताते हैं, आपके परिवर्तन के लिए बताते हैं। तो ये बात सत्य है कि गुरुदेव को जो विज्ञान प्रकट करना है, चाहे कोई सा भी विज्ञान हो, क्योंकि गुरुदेव ने अध्यात्म के साथ विज्ञान को भी जोड़ा है, तो वो विज्ञान से ही आपको ज्ञान मिलेगा और आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो वो पूरा विज्ञान ज्ञान आपके अंदर इस आध्यात्मिक यात्रा से होगा। और इस आध्यात्मिक यात्रा पे सिर्फ एक ही चीज आपका सहारा है, वो है नाम जप और 2 समय का ध्यान। तो गुरुदेव की इसी सीख को जो गुरुदेव ने हमें सिखाई है, उन्हीं की इस सीख को हम गुरुदेव के द्वारा ही आगे बढ़ा रहे हैं। और गुरुदेव बढ़ा रहे हैं, हम कोई बढ़ाने वाले भी नहीं होते हैं। ये तो साक्षात श्री गुरुदेव हैं जो इस साधना को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि हम इस साधना में मतलब कुछ भी नहीं है, अगर मेरी पर्सनली माने, क्योंकि इस साधना में जो दिया है और जो दे रहे हैं और जो कर रहे हैं वो गुरुदेव ही हैं। ये सिर्फ हमारा भ्रम मात्र है कि हमें लगता है कि इस साधना में हमने ये कराया, हम कर रहे नहीं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो करवाने वाला बैठा है और वो करवा रहा है और उसको युग परिवर्तन लाना है। तो आप सभी का मंच पे स्वागत है। जो भी आपकी अनुभूति हो, आपका कोई प्रश्न हो, इस मंच पे रखिए। काफी गुरु बहन भाई जुड़ते हैं जिनकी आपके प्रश्नों से और आपकी जिज्ञासाओं से उनके जिज्ञासाएं शांत होती है, प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और कुछ गुरु बहन भाई ऐसे भी हैं जो कि इस चीज को आपको मतलब क्लियरिटी दे सकते हैं। तो कोई भी गुरु बहन भाई इस मंच के माध्यम से अपना हैंड रेज करके अपनी बात रख सकता है। तो आप सभी का मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई, काफी गुरु बहन भाई जुड़ते हैं। तो आप सबका जुड़ना और इस सत्संग को आगे बढ़ाना ही मतलब एक काफी प्रोत्साहित करता है कि आप लोग जुड़ते हैं, प्रश्न रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। और हर अनुभूति और हर चीज एक दूसरे साधक के लिए जो अभी तक इस मंच से तो नहीं, इस दर्शन से नहीं जुड़ा है, उसके लिए बहुत प्रेरणादायी रहती है। क्योंकि प्रचार का मतलब क्या है, जब तक आप प्रचार नहीं करोगे तो इस दर्शन का प्रसार नहीं होगा। ठीक है, तो प्रचार से ही प्रसार होगा, प्रसार से ही ये दर्शन मतलब विश्व दर्शन बनेगा। तो हम सब इस कार्य के अंदर, जो कि बहुत महान कार्य है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और हमें थैंक करना चाहिए गुरुदेव को कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। तो प्रचार और प्रसार क्या है, आप अपनी अनुभूति बताते हैं, आप अपनी बीमारी सही होती है वो बताते हैं, आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस बताते हैं।
जिससे आप में परिवर्तन आया, आपकी वृत्तियां बदली, आपका रोग खत्म हुआ, आपका मानसिक तनाव खत्म हुआ, या आपको ज्ञान मिला। तो इस चीज से क्या होता है, काफी प्रचार होता है गुरुदेव का। जो नया देखता है वो देखता है यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये किस चीज की बात कर रहे हैं, ये कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं। तो हम सारे जितने भी गुरु बहन भाई हैं जो मंच संचालन है, या लॉग इन ड्यूटी पे है, या मतलब जो इस सेशन को एडिट करते हैं, जो अपनी अनुभूति बताते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब एक तरह से हम सारे गुरु बहन भाई मिलके गुरुदेव का ही प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। प्रदीप सिंह गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। आपकी मुझे आईडी दिख रही है, मैं चाहूंगा अगर आप अपना परिचय दें और बताएं आपका जुड़ना और आपका कैसे हुआ। तो आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई, सभी मित्रों को, दोस्तों को। जय तो गुरु भाई, अपने धनंजय जी, मैं तो खैर आज पहली बार अटेंड की है मैंने मीटिंग ये, तो जी। मुझे तो मीटिंग भी चल रही है। मैं तो खैर अपनी साधना में व्यस्त था। तो कल अपने एक गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे करके भी माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग में अपने कुछ चलता है। उन्होंने लिंक भेजा था मेरे को। मेरी आज सुबह तो मैं ज्वाइन कर नहीं पाया, तो अभी मुझे याद आ गया हाँ, इस टाइम चलती है, तो फिर ज्वाइन करके देखते हैं। फिलहाल तो मुझे अभी पता नहीं कि क्या कुछ नहीं है। तो आप ये आपका जुड़ना कब से किया गुरु हुआ है, भाई, कब आप से शुरू कितने किया अभी सालों तो से ये भी नहीं। साधना में है? गुरु भाई मैं ना जुड़ा था 2017 में। और आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है मैं गुरु भाई, मैं निवेदन करूंगा आप वीडियो बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडियो ऑन रख लीजिए, तो उससे क्या पता नेटवर्क और आपकी आवाज अच्छी आ जाए। अभी भी गुरु भाई वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही थी। आपकी आवाज कट रही थी गुरु भाई। मैं ये निवेदन करूंगा गुरु भाई, एक बार आप कृपया कर वापस लॉग आउट करके लॉग इन करिए, तो क्या पता आपका नेटवर्क अच्छा आ जाए, क्योंकि अभी आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो सुनने में असुविधा हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया कर आप एक बार हो सके तो वापस लॉग इन कर लीजिए। चलिए तब तक प्रदीप गुरु भाई आते हैं तो हम और किसी गुरु बहन भाई को लेते हैं। शालिनी जी, आपकी भी आईडी मुझे आज अपेयर हो रही है मेरे सामने, तो मैं चाहूंगा अगर आपकी कोई अनुभूति अनुभव हो तो आप मंच पे आएं। शालिनी जी। शालिनी जी। चलिए शालिनी जी गुरु बहन को कुछ कहना नहीं है, शायद वो आनंद ले रही है सेशन का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु बहन भाई इस सेशन से जो अपनी बात अपने इस मंच के द्वारा रखना चाहे, अपनी अनुभूति, अपना प्रश्न या अपनी कोई भी जिज्ञासा, तो आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये मंच हम सबका है, ये दर्शन हम सबका है, इसका प्रचार प्रसार करना हम सबका उत्तरदायित्व, ही हम सबकी ड्यूटी है। और ये हमारी ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी यही है कि हमें गुरुदेव का प्रचार करना है, और उसके बाद कोई दूसरा जिंदगी में जीवन में काम करना, क्योंकि गुरुदेव का दर्शन विश्व दर्शन है, और हम इसमें अपने सहयोग दिलवा रहे हैं हमसे गुरुदेव, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सब आइए और अपना योगदान दीजिए, कोई भी गुरु बहन भाई। चलिए तब तक कोई हैंड रेज नहीं करता है तो हम इस दर्शन के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। तो ये दर्शन बहुत ही, विनोद पुरोहित गुरु भाई आपका मंच पर स्वागत है गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई मैं जय ये सोच रहा था कि अगर अगर अभी जो है कोई हैंड रेज नहीं कर रहा तो एक छोटी सी अनुभूति है मेरे पास, बड़ी अद्भुत है। गुरु भाई। हम उसको पढ़ सकते हैं। हाँ बताइए ना गुरु भाई प्लीज। ओके ओके जी। मैं फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ज्यादा लंबी वैसे नहीं है वो, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विक्टोरिया सोसा की अनुभूति है ये, और ये गुरु बहन स्पेन में रहती हैं, स्पेन में। तो इन्होंने शीर्षक दिया है सोजोग्रेन सिंड्रोम से मुक्ति। गुरु बहन लिखती हैं, सदगुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम विक्टोरिया सोसा है। मेरी आयु 57 वर्ष की है। मैं स्पेन में रहती हूँ। मैं आप सबको अपने जीवन का एक बहुत ही अद्भुत अनुभव बताना चाहती हूँ, जो गुरुदेव की कृपा के कारण हुआ। मैं बहुत ही खुश हूँ। 2008 से ही मेरी आंखों में तकलीफ शुरू हो गई थी। डॉक्टरों ने इसे सिजोगेन सिंड्रोम बताया, जो कि एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर की ग्रंथियां जो कि आंसू और थूक बनाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण मुंह और आंख सूख जाते हैं। मैंने इसके लिए डॉक्टरों के द्वारा बताए इलाज किए, आंखों में आई ड्रॉप्स डाली और 2011 में एक छोटा सा ऑपरेशन भी करवाया। फिर भी मेरी आंखों में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ। फिर भी मैं हर दूसरे महीने डॉक्टरों के चक्कर काटती रही। डॉक्टरों के यहाँ चक्कर मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण रुके। दिसंबर 2019 से मैंने गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे सभी दवाइयां बंद कर दी, क्योंकि मुझे उनसे फायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा था। आज 6 महीने बाद जब मैं आंखों के डॉक्टर के पास गई, तो मेरी आंखों को पूर्णतः ठीक देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, और वो आपस में इस चमत्कार के बारे में बातें करने लगे। आज मैं गुरुदेव की अत्यंत आभारी हूं कि उनकी कृपा से मैं इस असाध्य बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गई हूं। ये बीमारी ठीक हो जाने से अब मुझे कहीं बाहर जाने पर आंखों पर धूप का चश्मा नहीं लगाना पड़ता। अब मुझे हर घंटे पर आंखों में दवा डालने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो दवा जिन्होंने मेरी आंखों को अंदर से खुरदुरा कर दिया था, अब मुझे अपनी आंखें रेत के थैले जैसी नहीं लगती। अब मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। डॉक्टरों ने मेरा खून यूरोलॉजिक सीरम बनाने के लिए लिया था। डॉक्टरों ने मेरा खून यूरोलॉजी सीरम बनाने के लिए लिया था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। जब भी मैं ध्यान करती हूँ, मेरा ध्यान गहरा और सार्थक लगता है। गुरुदेव के लिए मन और हृदय में सच्चा प्यार व सेवा जगती है। ध्यान में होने वाली अनेक योगी क्रियाओं के लिए गुरुदेव को मेरा अनंत कोटि आभार। मेरा सभी से अनुरोध है कि रोग मुक्ति एवं आत्म साक्षात्कार के लिए प्रतिदिन 15-15 मिनट का ध्यान और संजीवनी मंत्र का जाप करें। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग पूर्णतः निशुल्क है। आपको न कहीं जाने की जरूरत है और न ही अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस ध्यान के अनगिनत फायदे हैं। आप सभी प्रकार की बीमारियों, नशों, भय, चिंता, चिड़चिड़ापन, पागलपन आदि समस्याओं को मात दे सकते हो। ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। इस सिद्ध योग का तो असली लक्ष्य आत्म साक्षात्कार तथा मानव का दिव्य रूपांतरण है। गुरुदेव को मेरा अत्यंत आभार एवं प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। बहुत ही सुंदर अनुभूति थी गुरु भाई, और ये देख के वाकई बहुत खुशी होती है कि विज्ञान इतना मतलब चकाचौंध रह जाता है इन चीज़ों को देख के। पर कभी भी गुरुदेव ने ऐसा नहीं है कि विज्ञान को गुरुदेव ने नकारा। गुरुदेव ने कहा डॉक्टर अच्छा है और आप अंदर वाले से भी देख लो, कोई भी रोग असाध्य नहीं रहेगा। पर गुरुदेव कहते हैं कि आप दवाइयाँ खाओगे तो इट विल टेक लाइक 3-4 मंथ, पर आप दवाई छोड़ दोगे, उसे नाम जपते ही हो जाओगे, नाम जप को सघन कर दोगे, तो वो भी गुरुदेव की कृपा से ही होता है। और गुरुदेव सब कर रहे हैं, वो इस विज्ञान को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये चमत्कार दिखा रहे हैं इस विज्ञान के युग को, कि जिस भौतिक विज्ञान को तुमने सबसे महान बना लिया और जिस विज्ञान के माध्यम से तुम कहते हो कि गॉड है ही नहीं, तो दैट इज नॉट राइट। जो है गॉड, गॉड इज साइंस, साइंस इज नॉट गॉड। तो वही गुरुदेव ने प्रमाणित किया है। आज सारी दुनिया, सब लोग शौक में है
और विज्ञान जगत इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बट जो इनक्योरेबल डिजीज है तब वो क्योर हो रही है, तो ये विज्ञान को मानना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिससे क्योर हो रहा है, ऐसी कौन सी औषधि है। यहाँ सिर्फ नाम की औषधि है जो हमें हमारे गुरुदेव ने दी है, वो नाम ही दवाई है। और फैक्ट है जो गुरु बहन ने लिखा है कि इस अध्यात्म में, इस दर्शन में, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, आपका भय, चिड़चिड़ापन, बीमारी, यहाँ तो आपका दिव्य रूपांतरण होता है और आपका मतलब रूपांतरण आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत सत्य बात है कि गुरुदेव ने भी कहा है कि पतंजलि अष्टांग योग में तो रोग कहीं है ही नहीं, पर आपको मोक्ष के लिए बढ़ना है तो पूर्णतः आपको रोग मुक्त होना ही पड़ेगा। तो वो कुंडलिनी स्वतः जगकर वो रोगों से हमें छुटकारा दिलाती है और दिव्य रूपांतरण करती है। दिव्य रूपांतरण का मतलब सिंपल है कि हमारा जो भी वृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। तमोगुण से हम रजोगुण, रजोगुण से हम सत्वगुण की तरफ बढ़ते हैं, सत्वगुण के अंदर आकर हम त्रिगुणातीत की तरफ बढ़ते हैं और तीनों जातियों से मुक्त होके जो हमारे गुरु का जो दिव्य रूप है उसके अंदर वो हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये नाम जप ही चाबी है, क्योंकि वो चाबी चलती रहेगी तभी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। जिस दिन चाबी छूटी उस दिन गाड़ी रुकी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए, गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात बताई है कि आप नाम जपो और ध्यान करो, आगे की ड्यूटी मेरी। तो गुरु कहाँ अपनी ड्यूटी लेता है? आप गुरुदेव की बातों को हमें समझना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमें गुमराह नहीं कर रहे। जिस दिन वो हमें बात बताते हैं उसी दिन से गुरुदेव हमें विद इन अ मिनट रिजल्ट दे देते हैं, हमें हिला के रख देते हैं, हमें यहाँ से उठा के इधर ले जाते हैं, यहाँ से ले जाके आगे। तो ये कौन कर रहा है? मतलब प्रैक्टिकल, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या? 20 साल नहीं लगेंगे, हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। और ऐसी कोई आराधना नहीं है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो आपको हाथों हाथ रिजल्ट दे। ये तो सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान ही है जो आपको हाथों हाथ रिजल्ट देता है। हमारे गुरुदेव ही हैं जो आपको हाथों हाथ रिजल्ट दे सकते हैं। और गुरुदेव ने सिर्फ नाम की महिमा कही है और गुरुदेव ने कहा है कि ड्यूटी मेरी, मतलब आप 20 25 दिन 21 दिन एकदम पागलों जैसे नाम जप लो या और भी आपको अजपा जाप लग जाएगा। तो आप ये देखो कि आपको नाम भी नहीं जपना। आप देख रहे हो कि कलयुग, गुरुदेव कहते हैं नाम आधारा, तो उसमें तो नाम की ड्यूटी भी जब गुरु ले लेता है, ध्यान की ड्यूटी गुरु ले लेता है, तो आपको करना क्या है? तो मतलब ये आराधना, जब हमारे को कुछ करना ही नहीं है, करने वाला ही भीतर बैठा है और वही कर रहा है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ इसमें काम कर कि इस दर्शन के साथ कोई छेड़छाड़ी ना करें, जैसा ये है इसको वैसा रहने दें, क्योंकि ये इतना सरल है तभी ये इतना विराट है। इसमें आप कॉम्प्लिकेशन डालोगे तो ये दर्शन तो दर्शन ही रहेगा, दूसरों के लिए तो रहेगा, और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि ये अटल अजर अमर है, ये गुरुदेव का दर्शन है, ये परम पिता का दर्शन है। दिक्कत आपके साथ होगी, इस दर्शन के साथ तो कोई छेड़छाड़ करने वाला है ही नहीं। दिक्कत आप आपके साथ कर रहे हो, दिक्कत आप दूसरे के साथ कर रहे हो, आप दूसरों की दिक्कतों को बढ़ा रहे हो, उसका हल नहीं कर रहे। इसका हल तो सिर्फ नाम जप और ध्यान से ही है। गुरुदेव ने इस अध्यात्म के अंदर सिर्फ दो चीजें बताई है कि आपको नाम जपना है। अगर हम नाम ही नहीं जप सकते, हम जा रहे हैं दूसरों के बाद थप्पड़ खा रहे हैं, उनसे डंडे खा रहे हैं, अब ठीक है आप लोगों को यही करना है तो एटलीस्ट मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मतलब जितने भी और गुरु बहन भाई हैं, कोई भी है, इस मंच के माध्यम से आप लोगों से तो नहीं, मतलब जो कर रहे हैं ये, या जो गुरु बहन भाई वहां जाते हैं, तो आप है ना और किसी देवी देवता का नाम लेके ये सब आडंबर करिए। कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि रिजल्ट वो लोग नहीं दे रहे ना। गुरुदेव ने भी कहा है कि राम की और कृष्ण की फोटो से नहीं हुआ, मेरी फोटो से हो रहा है। तो हो तो गुरुदेव की फोटो से और कृष्ण के मंत्र से रहा है, तो रिजल्ट तो प्रैक्टिकल यहाँ मिल रहा है, तो अब यहाँ लग गए कि ठीक है चलो यार, यहाँ तो प्रैक्टिकल रिजल्ट भी मिल रहा है और दुकान भी चला लेते हैं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी गुरु बहन भाई, कोई भी प्रमाण की कोई भी आपको एक्स वाई जेड पर्सन कुछ नहीं देगा। देने वाले वो परमपिता परमेश्वर है जिसने इस इन्फिनाइट यूनिवर्स को सब कुछ दे रखा है। तो आपको देने वाला आपके गुरुदेव है। गुरुदेव आपके अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे उनका नाम जप करो, ध्यान करो, नाम जप करो, ध्यान करो। कोई भी एक्स वाई जेड आदमी आपको इस साधना में आगे नहीं बढ़ा सकता। इस साधना में आपको आगे बढ़ाएंगे आपके गुरुदेव, और गुरुदेव से जुड़ने का एक ही तरीका है, नाम जप। तो कृपया कर नाम जप पे ही ध्यान दें, क्योंकि
गुरुदेव ने कहा है नाम जप ही आपका कलयुग का आधार है जो आपको पार लगाएगा। तो इस प्यारे से दर्शन को प्यारा रहने दीजिए। बहुत सहज दर्शन है। दिक्कतें सबको आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, दिक्कतें मुझे भी आई। मैंने मेरी निष्ठा दूसरे गुरु बहन भाइयों पे कर दी थी जो कि गलत थी, मुझे आज समझ में आती है। हाँ, मेरा कोई प्रश्न है, मेरा कोई डाउट है, वो पूछना मेरा परिवार में मेरा फर्ज बनता है। आप मेरे बहन भाइयों में आप ही से पूछूंगा और आप हमसे पूछेंगे, इसलिए तो हम ये सत्संग करते हैं। ये सत्संग करने का, ये ऑनलाइन सेशन करने का, प्रचार करने का व्हाट इज द रीजन कि आपको इस आध्यात्मिक जीवन में आपकी बीमारियां तो क्योर हो गई, मेंटली क्योर हो गई, बट साधना में बढ़ोगे तो 1000 चीजें आएगी। बट उसका मेरे पास और या आपके पास किसी के पास जवाब नहीं है। एक जवाब है, वो सटीक है, पर वो टेम्परेरी है। जो असली जवाब मिलेगा वो भीतर से मिलेगा और वो गुरुदेव देंगे। और जिस दिन गुरुदेव आपको जवाब देंगे तो आपको और कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वो अटल है और वो अजर है। वो बिल्कुल ठोस है एकदम, उसमें यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तो अंदर से जवाब मिलेगा। और गुरुदेव ने जो कहा है उन पे विश्वास तो करो। उन्होंने कहा है मैं आपके अंदर बैठा हूँ, नाम जप करो, 2 समय का ध्यान करो, प्रचार करो। ठीक है, आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा भीतर मिलेगा। जिस अम्बा दुर्गा को आप बाहर पूज रहे हो वो आपके अंदर है, कृष्ण अंदर बैठा है, आप जन्म से पूर्ण हो। मैं तो आपको ये, तो आप उनकी मानो तो सही। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आओ मेरे पैसा चढ़ाओ, गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आओ मेरे लिए तुम पैसा खर्च करो, या मेरे लिए तुम मंदिर बनाओ, जोत करो, पूजा पाठ करो। मतलब क्या क्या बोलूं मैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस दर्शन में हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस सेशन के बहुत सारे उद्देश्य हैं इस सत्संग के, कि हम जो अध्यात्म है, व्हाट इज अध्यात्म, इस अध्यात्म से जो विज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है, नाम जप और ध्यान। गुरुदेव ने कभी भी, आप उनकी स्पीच को सुनिए, एक बार नहीं, दिन में 10-10 बार सुनो, गुरुदेव ने कभी भी कोई थर्ड चीज नहीं बोली है। गुरुदेव ने कहा है कि नाम जप करोगे तो ही पार पड़ेगी। तो गुरुदेव ने क्यों कहा नाम जप करोगे तो ही पार पड़ेगी? वो और कुछ भी कह सकते थे, उनको पता है ना कि नाम जप ही चाबी है। नाम जपोगे तो मैं अंदर प्रकट हो जाऊंगा, और वो कृष्ण, वो गुरु, वो आपके अंदर ही बैठे हैं हमारे गुरुदेव। क्योंकि पहले मैं भी नहीं समझता था, मुझे भी नहीं आती थी, तब मैंने उनका साक्षात्कार करा, तब हमने उनको देखा और वाकई पहचाना कि हाँ यार, ही राइट। वो अंदर है, कमी हम में है। वो तो दोनों हाथों से लुटा रहा है, अनंत काल से लुटा रहा है। वो तो, उसकी तो कभी लूट खत्म ही नहीं करी उसने। वो तो दोनों हाथों से देने के लिए बैठा है, निरंतर देता आ रहा है। कमी हम में है कि हम ले नहीं पा रहे। फिर हम ब्लेम करते हैं, यार यार वहाँ चल लेते हैं, उसके फलाने के चल लेते हैं, उसके चल लेते हैं, वहाँ लौंग खा लेते हैं, वहाँ थप्पड़ खा लेते हैं, वहाँ डंडा खा लेते हैं। दिस इज नॉट राइट यार। आपको सिर्फ लेना है तो गुरुदेव के नाम का प्रसाद लेना है, जो कि गुरुदेव ने आप सबको दे दिया है, और वो हम सबके पास है। और अन्यथा हम कहीं जाते हैं तो उसके जिम्मेवार हम हैं। और गुरुदेव आपको बहुत सटीक और सही उत्तर देते हैं, आपके अंदर से देते हैं। विक्रम सिंह जी पटेल जबलपुर से, गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज की छोटी सी अनुभूति है, 10-11 बजे की। मैं खेत तरफ गया था तो मंत्र जाप कर रहा था, खेत से 1-8 घंटे में लौट आया। मंत्र जाप करते, गाड़ी से गया था मोटरसाइकिल से, तो मंत्र जाप करते करते घर में आके बैठा कुर्सी में, तो मोबाइल में मैंने दादा की फोटो निकाल ली, गुरु महाराज की। समर्थ सदगुरु रामलाल जी सियांग बाएं तरफ देख रहे थे, अपनी तरफ नहीं देख रहे थे, वो वाली मैं देख रहा था और मंत्र जाप कर रहा था। भैया मैं क्या बताऊं, वो आंख मेरी तरफ, मतलब ऐसा लगा कि गुरुदेव मुझे देख रहे हैं ना। और वो बीच की पुतली में दादा गुरुदेव बैठे है ना, और वो बढ़िया है, वो त्रिशूल उनके दाहिने तरफ गड़ा है, वो त्रिशूल में ऐसे हाथ फंसा है, अपना दाहिना हाथ दादा गुरुदेव, और बाजू में अपने गुरुदेव जी बैठे हैं, गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग। और वो पुतली, मतलब आंख मेरी तरफ आ गई, मतलब ऐसा लगा कि वो बाएं तरफ नहीं देख रहा है, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। बड़ी 10 मिनट तक ध्यान लगा रहा, आंख मुंद गई ऑटोमेटिक फोटो देखते देखते। मतलब मेरा कहने का ये मतलब गुरु भाई के 15-20 मिनट भर अगर जाप कर लो आप मानसिक, उतने में परिवर्तन हो जाता है नहीं। गुरु महाराज दर्शन देने लगते हैं। मतलब 10 ही 15 मिनट, आधा घंटा किया होगा मैंने सघन जाप, उतने में कितना देते हैं यार भैया। सही बात है, आपकी बात से मैं पूर्णतः
वो हूँ समर्पित के अपन में कमी है लेने में, अपन कहीं कमी कर जाते हैं, वो तो दोनों हाथ से लौटा रहे हैं। मैं आपकी बात का बिल्कुल पूर्ण तरह समर्थन करता हूँ कि अपन ले नहीं पाते, अपन कहीं ना कहीं उसको माया, अब जो कुछ समझो ग्रस्त आदमी है, अपन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, थोड़ा अपन कमी कर देते हैं। अपने दादा गुरुदेव महाराज लेने में कोई कमी नहीं कर रहे, कोई कमी नहीं, एक पैसे की कमी नहीं, और अपनी तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि क्या जरूरत है इसको, क्या चाहिए है ना, कितना ख्याल रखते हैं। मतलब सबक आगे पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल पूरी रक्षा कर रहे हैं। सच्ची भैया आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो दूसरी तरफ देख रहे थे, फिर मैं सघन जाप कर रहा था तो मेरी तरफ देखने लगे और आँख की पुतली में दादा गुरुदेव बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जाप ही कर रहा था, जब भी क्योंकि खबर गुरु आ भाई जाती ये है है ना नहाते कि धोते खाते जी गुरु भाई, अगर नाम जब चलना हाँ चाहिए नहाते तो धोते ड्यूटी हम खाते। सबकी। और फैक्ट बात है गुरु भाई की, कोई बोले कि फोटो में, अरे फोटो क्या, वो तो गुरुदेव हर जगह है, जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। तो ये आराधना आपकी और आपके गुरुदेव की, वो आपको किस रूप में कहाँ दर्शन दे सकते हैं, इसकी कल्पना ये मानव बुद्धि कर ही नहीं सकती। बट हाँ, बात ये है कि जो हम तक है और हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, तो वो गुरुदेव लुटा रहे हैं और हमें उसको लेना है और त्याग करके आगे बढ़ना है, उनका नाम जप करना है और उनकी तरफ बढ़ना है। बस बाकी जनता वहीं फंस जाती है, अरे गुरुदेव ने ये दे दिया, अब चलो ये दे दिया, अब हम इसके उत्तरदायी बन जाते हैं और अब हम इस ठेकेदारी को संभालते हैं। ठेकेदार एक ही है जिसकी ठेकेदारी है, और वो ठेकेदारी का टेंडर उन्हीं के पास है जो कि उनको दादा हाँ, गुरुदेव दे के गए, और वो किसी के जी पास जी नहीं है। बस यही बात है गुरु भाई, हमारा सिर्फ एक ही काम है, नाम जप। जो हमें हमारे गुरुदेव ने जो दिहाड़ी मजदूरी दे रखी है, वो नाम जप की दे रखी है, ध्यान की दे रखी है। बाकी उसका भत्ता नफा नुकसान वो सब कैलकुलेशन, अकाउंटेंट भी वही, एचआर भी वही, जो भी है वही है। हीज द बॉस। मतलब अल्टीमेटली हमारे परमपिता परमेश्वर ही हैं, जो करना है उनको करना है। हमें जो सिर्फ छोटा सा काम दिया है वही करते रहे गुरु भाई, जिंदगी बहुत सहज बन जाती है। नहीं आती समझ में, मुझे भी नहीं आती थी, अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है, तभी मैं इस बात को कह पाता हाँ, जी जी हूँ। जी जी। और अनुभूति हाँ मिली आपसे। हाँ हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा। और भी कोई गुरु बहन भाई अगर मंच पे आके अपनी बात रखे तो काफी अच्छा लगेगा, सेशन भी आगे बढ़ेगा। ऑल दो तो 8:25 हो गए और मैं भी काफी देर से बोल ही रहा हूँ, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी सेशन में आए और बोलिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे विक्रम जी ने बताया कि कैसे गुरुदेव ने उनकी तरफ देखा, तो हमारे गुरुदेव की तो फोटो साक्षात है, वो तो जीवित फोटो है। गुरुदेव खुद कह के गए हैं कि ये शरीर जाएगा पर ये फोटो नहीं। तो गुरुदेव ने तो दिव्य देह धारण कर लिया, वो दिव्य देह क्या है, वो फोटो ही तो है दिव्य देह। गुरुदेव आज ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह चेतन है, उनकी फोटो चेतन है, उनकी फोटो देख रहे हो आप जो निर्जीव है। ठीक है, इन प्रैक्टिकल साइंस के आज की भौतिक वर्ल्ड में बात करें तो मनोरमा जी मीणा, जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव की फोटो की बात चल रही है, तो मैंने जी जो गुरुदेव की तस्वीर बनवाई है ना, मैंने दिखाई भी थी सेशन में। तो हम लोग जी क्या है, अभी 15 दिन के लिए गाँव गए थे, जी और वो तस्वीर मैंने लिविंग रूम में लगा रखी है। तो गुरु भाई मैं 15 दिन बाद जब आई ना, तो वो आंखें जो है ना गुरुदेव की, ऐसे लग रहा था जैसे वेट कर रही हो, बिल्कुल जैसे दरवाजे के बाहर ही जो मेन गेट है वहीं से वो नजर उन पे पड़ जाती है। मतलब वो आंखें इतनी स्पेशल है कि जिधर जाओ उधर घूम जाती है। वो घूम क्रॉस करके मैं इधर आई किचन तक, मतलब वो नजर वहां से वहां तक टिकी हुई थी गुरुदेव की। मैं सच बता रही हूँ, जैसे घर से बाहर जाते हैं आते हैं ना, तो वो नजर मतलब जैसे देखती रहती है। तो वो तस्वीर मतलब लाइव है। मतलब मैं मेरे घर में, मैं रात की बात बताती हूँ, मेरी जो बेटी है देवांशी, तो वो 10 बजे पता नहीं उसको कोई अनुभूति हुई, तो वो वहां जाके गुरुदेव के पास रो रही है। मुझे बाद में बताया उसने कि मेरे को तो मम्मा रोना आ रहा है। तो जी मतलब वो क्योंकि बच्चों का सेशन है सुबह, तो वो सुबह सुनाएगी उसको कुछ अनुभूति हुई। जी और गुरु जैसे गुरुदेव मतलब क्या करते हैं क्या नहीं करते हम बता नहीं सकते, बट छोटी छोटी बातें जो हमें खुशी देती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो कल उसका आज कुछ टेस्ट था, वो भूल गई मतलब। फिर 10:30 उसको याद आता है, मम्मा मेरा तो टेस्ट था, टेस्ट है मतलब। तो मैंने 5 मिनट उसको मतलब पढ़ा होगा उसने, और आज उसका मतलब टेस्ट में उसके फुल में से फुल मार्क्स आए, पूरी क्लास में से सबसे बच्चों से ज्यादा। मतलब मैडम ने उसको वेरी गुड भी दिया, गुड भी दिया, एक्सीलेंट भी दिया, और गॉड ब्लेस यू, और बच्चों से क्लैपिंग भी करवाई। जी जी
बहुत तो आप सुंदर। देखिए मतलब छोटी-छोटी बातें जो हमें इतनी खुशी देते हैं ना गुरुदेव, मतलब जब हम उनसे जुड़े रहते हैं तो हम क्या बताएँ, अनुभूति क्या बताएँ, मतलब हर चीज़ अनुभूति है जीवन की। मतलब जैसे उठ रहे हैं गुरुदेव के साथ, गुरुदेव ही रहते हैं हर समय। मैंने तो इवन जो मेरा मंदिर है वो भी मैंने किचन में ही बना रखा है, ताकि मैं मैक्सिमम जो प्रेजेंट माइंड मेरा किचन में रहता है, मतलब काम करते समय तो गुरुदेव मेरे साथ में रहते हैं, मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। मेरी नज़र उन पे मैक्सिमम रहती है। तो हर चीज़ मतलब अनुभूति है। क्या बताएँ अनुभूति? सही बात है गुरु बहन, और इतना प्यार है गुरुदेव के लिए, और ये बात सत्य है गुरु बहन कि हम गुरुदेव का हाथ पकड़ ले तो हम छोड़ सकते हैं, बट अगर हम उनको ही पकड़ने देना वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सत्य है गुरु बहन की, वो हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल जी। सत्य बात बोली आपने गुरु बहन। और गुरु भाई मतलब जैसे 1-2 दिन पहले मेरा ध्यान करते समय मतलब ऐसे विचार आया था कि हम बोलते हैं ना गुरुदेव, गुरुदेव भगवान, कल की भगवान, ये जो वर्ड्स है तो ये सबसे ऊपर एक और है गुरुवर। मतलब मेरे अपने आप आया कि गुरुवर मतलब गुरु ने मुझे धारण किया, ये मैंने गुरु को धारण किया। जवाब भी मुझे अंदर से ही मिला कि नहीं ये सब पीछे है। अब मैं जो है गुरुवर पे आ गई हूँ कि गुरु ने मुझे धारण कर लिया या मैंने गुरु को धारण किया, तो वो मतलब मेरे साथ हमेशा रहते हैं। अभी इसमें मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जवाब भी मेरे अंदर से ही मिला। किससे क्या पूछूं कि गुरुवर मतलब वर वधु जैसे होता है ना कि धारण कर लेना, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है कि नहीं गुरु अब मेरे अंदर मतलब आ चुके हैं, या फिर मैं गुरु के अंदर चली गई है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे अब अच्छा लगता है बोलना गुरुवर। जैसे मैं तस्वीर के सामने जाती हूँ ना, तो मुझे ये सर्वश्रेष्ठ लगता है। जय गुरुदेव। बहुत बहुत ही सुंदर। मतलब वाकई गुरु वरी हैं वो, जिन्होंने हमें धारण किया है। हमारा तो क्या, और गुरुदेव कहते भी हैं कि चेला गुरु नहीं बनाता, गुरु अपना चेला ढूंढता है, अपने उनको ढूंढता है। तो ये बात सत्य है गुरु बहन, हम तो थे ही क्या। हम तो ये बातें हमें कोई पहले तब बताता था तो हमें यकीन नहीं होता था, और यूं लगता था यार ऐसा भी होता है क्या, चलो अपने को नहीं फंसना। बट एक वो मन में चाह थी गुरुदेव की थी, और गुरुदेव ने हमें पकड़ा, और ऐसा पकड़ा कि अब हमें कहीं जाने भी नहीं देते। जी। सत्य जय बात है गुरु गुरुदेव बहन। सभी का। जय गुरुदेव। मैं भी इसी बारे में कुछ बताना चाहती थी। जी गुरु बहन ये प्लीज। गुरुवर की बात चल रही थी ना, इसी में बताना चाह रही थी। मेरा पोता है कि अब सवा 2 साल का हुआ वो अभी। जी। तो जब वो सोएगा ना, तो मैं पूछूं बेटा कौन सी लोरी सुनाऊं? दादी गुरुवर वाली लोरी सुनाओ। दादी गुरुवर वाली लोरी सुनाओ। तो फिर मैं उसे सुनाती हूँ, तो ध्यान से सुनता है, बड़ा खुश होता है, हाथ जोड़ के सो जाता है। और यही मैं बताना चाहती थी, मैं ये काफी टाइम से करीब 2-3 महीनों से यही चल रहा है मेरे साथ। गुरुवर नाच नाच दिखाए दादी जय, गुरुवर नाच नाच दिखाए। मैं ठीक है मैं पता जय सुनाती हूँ बेटा, जय सुनाती हूँ। इतना खुश होता है यही बताना चाह रही थी। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर बात। और वाकई ये बात सही है कि वो हमारे गुरुदेव भी हैं, वो हमारे गुरुवर भी हैं, वही हमारे हरि, वही हमारे सब कुछ है गुरु बहन। और उन्होंने ही हमें पकड़ा है, तो अब जिसने पकड़ लिया है हमें पूर्णतः उसी पे छोड़ देना चाहिए। इसलिए गुरुदेव समर्पण करवाते हैं शायद। जी मनोरमा मीना जी गुरु बहन, आपका स्वागत है तुम्हें। जी। हाँ, गुरु भाई। तो कल जैसे बात चल रही थी ना हॉस्पिटल वाला, कल मतलब ऐसे चल रहा था अपने सेशन में कि हॉस्पिटल में हाँ हाँ। प्रचार कैसे करें। एक्चुअल जी। में जो वो विषय था मेरे मन में है ना, खुद के में ही चल रहा था कि मैं है ना मैंने कहा था पहले भी बताया था कि हर दिन मेरे साथ गुरुवार के दिन मेरा स्पेशल दिन होता है। तो जब मैं अभी ज्वाइन करने वाली हूँ तो उस दिन भी गुरुवार है। तो पहले से मेरे मन में है कि इस बार मैं ना गुरुदेव की जो तस्वीर अपने साथ में लेके जाऊंगी और मैं खुद मतलब हर दिन प्रचार करूंगी। मन में मेरा ये चल रहा था, तो उसका आंसर मुझे कल मिला इस सेशन के थ्रू कि मुझे ये करना ही है। उससे एक कदम और आगे मतलब गुरुदेव ने मुझे समझाया तुझे ऐसे करना है इस सेशन के माध्यम से। तो हमारे मन में जो विचार आता है ना, वो मतलब एकदम गुरुदेव अपने को समझा देते हैं। अगर विचार अपना सच्चा है तो किसी के माध्यम से अपने को मिल जाएगा कि आप ऐसे कर सकते हो। तो गुरुदेव ने मुझे मुझे इस सेशन के माध्यम से कल एक मतलब मेरा तो खाली यही आ रहा था कि नहीं मैं तो फोटो लेके जाऊंगी, ऐसे ऐसे मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे तो पूरा बता दिया कि नहीं मुझे ऐसे करना है। तो हमारे ये बात गुरुदेव है गुरु बहन, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना कि ये दर्शन विश्व दर्शन बनेगा, और इसका काम जल्दी होगा, और जल्दी हो रहा है, और ये शुरू हो चुका है। तो हम वही तो गुरु बहन गुरुदेव की सेना है, और वो हमें हमें गाइड कर रहे हैं।
हमारे वही राजा हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, तो वही हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो वो हमें अपना माध्यम बना के हमें प्रेरणा देते हैं गुरु बहन, और उसका हमें दर्शन भी देते हैं आगे। और अगर उन्होंने ये रास्ता दिखा दिया है तो डेफिनेटली गुरु बहन हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा। तो करना तो क्या चाहिए, वो करवाएंगे तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, गुरु बहन करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि मंदिर में जाके, हॉस्पिटल में जाके, स्कूलों में जाके ध्यान कराने वाला वेरी गुड थिंग गुरु बहन। एक और बता रही हूँ भैया छोटी सी, जैसे अब कुछ दिन पहले ना मैंने गुरु माँ की फोटो दिखाई पोते को ना, टीवी इसमें मोबाइल में दिखाई मैंने उससे। हाथ जोड़ के तो गुरुदेव नहीं बोलता, वैसे हाथ जोड़ लेता। मैं कहती हूँ ना सबसे गुरुदेव बोलो, तो हाथ जोड़ लेता। उतनी अभी समझ नहीं आई होगी। जिस दिन मैंने गुरु माँ के उससे फोटो दिखाई मोबाइल में, वे जय गुरु माँ से जय गुरुदेव बोलो, उसने तुरंत जोर से आवाज निकाली। गुरु माँ की फोटो देख के मैं बहुत इतनी खुश हुई ना उसकी बात सुन के। मैं किसी को नहीं बोलता, गुरु माँ की जैसे फोटो देखी मैं बोलो जय गुरुदेव, कह रहा जय गुरुदेव जय गुरु माँ कहाँ गई, गुरु माँ कहाँ गई, बार बार वो फोटो देख रहा था। इतना खुश हो रहा था देख देख के। मैं जय बताना चाह रही थी मैं आपको। जय गुरुदेव सभी का। ये मन के सच्चे होते हैं गुरु बहन। और वाकई हमारे गुरुदेव की जो फोटो है, गुरुदेव है, उनका जो मंत्र है वो ही सिद्ध है। और जो गुरु माँ है वो भी हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि वो जो भी है वो गुरु माँ मतलब शक्ति है। पर गुरुदेव ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप गुरु माँ के पास जाओ, गुरु माँ ने भी कभी नहीं कहा, क्योंकि गुरुदेव को पता था कि अगर मेरे बाद मैं गुरु माँ के बारे में अगर बोल दूंगा तो वो ओमनी प्रेजेंट और वो फोटो वाली सारी चीजें एक साइड रह जाती है और हम सब गुरु माँ के पीछे पड़ जाते हैं। ऑब्वियसली होता। पर गुरुदेव ने इस चीज को हमेशा कहा कि वो शक्ति जिसको तुम बाहर पूज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। तो वही आदि शक्ति हमारे गुरु माँ अंदर है, वही चेतन होती है, गुरुदेव उसी को चेतन करते हैं, वही परमपिता परमेश्वर है। तो पूरा योग अंदर का, बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन। और वैसे मंच का समय भी हो चुका है, चलो 8:34 ठीक है हो भाई चुके जी। हैं। जय जय गुरुदेव भाई जी, सभी को जय गुरुदेव। नीलू भाई, आप मंच पे आके कृपया करके सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। और जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। धनंजय जी जय हो। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा जय दादा जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई सब भाई। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय श्री श्री गुरुदेव भगवान। अलग एकदम